हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुजीत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजी टैग पर। तो आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये एक इमेजिनरी कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करें तो टेंजेंट उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करूँ और एक पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P का अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो टेंजेंट लाइन पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिकेट करेगा। तो ये एक इमेजिनरी कर्व, जिस कर्व के किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया, ये टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे। तो इसे डिफाइन कर लेंगे, इट इज एन imaginary curve drawn in such a way that tangent at any point gives the direction of electric field intensity of that point। तो एक इमेजिनरी कर्व जिसके किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन को हमने ड्रॉ किया, तो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होती हैं। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, नेगेटिव चार्जेस की, अगर दो सेम काइंड के चार्जेस बहुत पास रखे हों या फिर अपोजिट काइंड के चार्जेस नियरली रखे हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लाइन, तो ये रेडियली आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होगा। सिमेट्री इसका कैसा होगा? तो स्फेरिकल सिमेट्री होगा। सेम अगर एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमें ड्रॉ करना है, तो ये फील्ड रेडियली इनवर्ड होंगी। इसका सिमेट्री भी स्फेरिकल सिमेट्री होगा। अब दो पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ सेपरेशन पर प्लेस्ड हैं। अब हमें पता है कि सेम काइंड के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इनकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर लगा रही होंगी।
तो ये अपने पास दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस, सेम दो नेगेटिव चार्जेस होती तो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन इनवर्ड होता, वो भी लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती। सेम अपोजिट काइंड चार्जेस के लिए देखें तो एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, एक अपने पास नेगेटिव चार्ज है, इनकी फील्ड लाइंस तो ये अपने पास अपोजिट चार्जेस के फील्ड लाइंस हो गए। अगर हम लोग एक कंडक्टर की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। पॉजिटिव है तो ये आउटवर्ड, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइंस इनवर्ड होती। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन, ये रेडियली आउटवर्ड है। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है, स्टार्ट होता है। सेम नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन, तो ये रेडियली इनवर्ड है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती हैं, खत्म होती हैं, एंड होती हैं। दो पॉजिटिव चार्जेस के फील्ड लाइंस, तो ये फील्ड लाइंस एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपने को फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप की दिखेंगी। सेम कोई पॉजिटिव कंडक्टर है तो फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी और फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाते हुए दिखेंगी। नेगेटिव सरफेस हो तो ये फील्ड लाइंस इनवर्ड जाएंगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएंगी, टर्मिनेट करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट means start from positive charge and terminate means end at negative charge। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, तो कर्व के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया हमने। टेंजेंट लाइन क्या बता रहा है, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन at any point gives the direction of electric field intensity of that point। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, ये कभी ब्रेक फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस मिलेगा। तो इसे लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
continuous curve without any sudden break. तो यहां पर हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। तो यहाँ पर सेम काइंड ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure on account of same kind of charges. सेम काइंड ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पर लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the surface of conductor. नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट दो डायरेक्शन में है, तो एक ही पॉइंट की दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, जो पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर मैं एज्यूम करूं कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट होंगी, एक ये टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट ये है। मीन्स एक ही पॉइंट के दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसे लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. If they do so, it would mean that at the point of intersection it has two directions of electric field intensity, which is not possible. तो दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती हैं। फिर टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट से, तो टेंजेंट उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करता है।
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, कोई ब्रेक अपने को देखने को नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अगर सेम काइंड के चार्जेस हैं तो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं और दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन मिली हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को सेम वे में याद रखोगे, इसी तरह से याद रखोगे और जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया था उसे रिवाइज करोगे। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया और उसकी कुछ प्रॉपर्टी को। सेम इसी में बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। अगर क्लोज लूप फॉर्म करें तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट से फील्ड लाइंस स्टार्ट हुई और सेम पॉइंट पर आकर के खत्म हो रही है। मीन्स इसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है और इसी पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम पॉइंट पर है तो या तो रिजल्ट हमारा 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तीन पॉसिबिलिटी में से कोई एक ही हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट और एंड नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिस्टम है पेयर ऑफ चार्जेस के, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा और दोनों के बिटवीन बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होगा। जैसे अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू है, इस पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू और यहाँ पर एक नेगेटिव क्यू है, दोनों सेम अमाउंट के चार्जेस हैं, दोनों के बिटवीन कुछ सेपरेशन है, सेपरेशन हम लोग एज्यूम करेंगे 2a। तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इस डाइपोल का एक सेंट्रल पॉइंट होगा, इसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। इसे हमने बोल दिया सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिस्टेंस को डिवाइड करें। तो इसे लिखते हैं इट कंसिस्ट्स पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस separated by small distance, और स्मॉल डिस्टेंस हमने 2 लिया है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 2 मिली कूलम लूँ प्लस का तो यहाँ पर -2 मिली कूलम होगा और इनके बिटवीन कुछ सेपरेशन होगा। सेम अगर हम यहाँ पर -5 माइक्रो कूलम लें तो यहाँ +5 माइक्रो कूलम होगा। देखो ये भी 5 माइक्रो कूलम है, ये भी 5 माइक्रो कूलम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अमाउंट चार्ज का सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
और दोनों के बिटवीन कुछ सेपरेशन होना चाहिए, तो ये एक डाइपोल बनाएगा। इसे बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसे में देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है? अभी हमने देखा है कि यहाँ पर पेयर ऑफ चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इनके बिटवीन कुछ सेपरेशन है, दैट इज 2a। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस तरह से डिफाइन करेंगे? इन दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और इसका प्रोडक्ट लो इस सेपरेशन के साथ। ये अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। याद रखना ये सेपरेशन है। कई बच्चे कैलकुलेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर 2a गिवन होता है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉजिटिव q और माइनस q के बिटवीन जो भी सेपरेशन है, जो भी डिस्टेंस है, उससे इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो इन जनरल हम लोग लिखेंगे q इंटू डी है, ठीक। और इस प्रॉब्लम में हमने d को 2a के इक्वल लिया हुआ है, d को 2a के इक्वल लिया है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा q d वेक्टर, q d वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो डायरेक्शन है अपना -q2 + q। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अब इसकी यूनिट और डायमेंशन देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर चार्ज का यूनिट हमें पता है और सेपरेशन डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हो गया कूलॉम मीटर। चार्ज का यूनिट कूलॉम और सेपरेशन मीन्स मीटर। सेम डायमेंशन लिखें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चार्ज का डायमेंशन देख लो और सेपरेशन का डायमेंशन। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? 80 और सेपरेशन मीन्स डिस्टेंस l। तो ये अपना डायमेंशन आ गया। डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिया, यूनिट हमने फाइंड आउट कर लिया। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर होगी? -q to q। एक और चीज, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, डाइपोल का टोटल चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल का टोटल चार्ज एक तो +q है और एक -q है, ऐड करोगे तो 0। तो डाइपोल पे कोई चार्ज नहीं होता, टोटल चार्ज 0 है। डाइपोल का टोटल चार्ज अपना 0 है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझा है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैटर में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए इन स्टडिंग द डाइपोल मोमेंट इन मैटर, we discuss पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर और नॉन पोलर हमें समझना है। अब पोलर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों के बिटवीन कुछ सेपरेशन है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास
और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के बिटवीन कुछ डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन इन मॉलिक्यूल्स में जो डाइपोल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। जैसे अगर हम लोग ये एक मैटर लेते हैं, ये एक मैटर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर हैं। लेकिन इनके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। अब जैसे ही इस मैटर को हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो सारे के सारे डाइपोल एक अरेंजमेंट में आ जाएंगे, एक फिक्स्ड अलाइन में आ जाएंगे। इस कंडीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो अपना नॉन जीरो होगा। यहां पर क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है दैट इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन जैसे ही इसे हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, सारे के सारे डाइपोल अलाइंड होंगे, एक अरेंजमेंट में आ जाएंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। सेम अपने पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का और सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज का दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, तो इनिशियली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। मीन्स नो डाइपोल मोमेंट exist in the absence of external field। एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब इसे हम लोग जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास ये मूव करते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बिटवीन कुछ सेपरेशन क्रिएट होता है। सेपरेशन क्रिएट होता है तो ये डाइपोल फॉर्म करते हैं, मतलब अब इनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा। जैसे अगर हम लोग इसे एज्यूम करें, यहाँ पर कोई भी डाइपोल नहीं था इनिशियली, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे थे, ये एब्सेंस में है, मीन्स कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। जैसे हमने इसे एक एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया, ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड नॉन जीरो, मीन्स हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। इस प्लेट को, इस साइड को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड से फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं और नेगेटिव पर जा करके टर्मिनेट हो रही हैं, यह भी हमने पढ़ा है।
अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, दोनों एक ही पॉइंट पर थे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और इसका नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये कुछ सेपरेशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से ये डाइपोल फॉर्म कर रहा है। सेम इसे देखोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो यहाँ डाइपोल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंस में कुछ डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती हैं, ये डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझाए और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती हैं इसे हमने डिस्कस किया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पेयर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड है 2 mm की सेपरेशन पर, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अपने पास 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ हमारा -2 माइक्रोकूलम है। सेपरेशन 2 mm मीन्स 2 × 10⁻³ मीटर। हमें ऐसा यूनिट में ही लेना होता है। माइक्रोकूलम, माइक्रो की वैल्यू याद है 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻⁶ और सेपरेशन देखोगे तो 2 × 10⁻³ सॉल्व कर लो इसे, तो 4 और ये 10⁻⁹ यूनिट कूलम मीटर ये मिल जाता है। सेम इसे अटेम्प्ट करना है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन पर, तो 2 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें P दे दिया 10⁻³ कूलम मीटर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है, P = Q × सेपरेशन
सेपरेशन 2 इंटू टेन की पावर -2 है। टी की वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 10 की पावर -3, ये टर्म डिवाइड में आ गया, 2 10 की पावर -2 दैट इज क्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁻1, 10 से डिवाइड कर लो तो 0.05 कूलॉम। ये अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिलता है।